Let us consider two perpendicular lines XOX dash and YO Y dash that are intersecting at point O. These two lines divide the plane of paper into four parts called four quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Now, different trigonometric ratios has different values in these four quadrants. First quadrant represent 0 to 90 degree. Second quadrant represent 90 to 180 degree, and third quadrant represent 270 degree to 360 degree. आप लोगों ने 10th क्लास तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज को पढ़ रखा है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में साइन 0 डिग्री पढ़ा था 0, साइन 30 पढ़ा था 1/2, साइन 45 आप लोगों ने पढ़ा था 1/√2 विच इज 0.707। मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लिख लेता हूँ, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा था साइन 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2 जो की वैल्यू आपने पढ़ी थी 0.866, एंड इन द एंड आप लोगों ने पढ़ा था साइन 90, साइन 90 इज 1। ये जो आपने एंगल्स पढ़े थे 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही पढ़े थे, बट अगर एंगल इससे ज्यादा हो, 90 से 180 की रेंज में आए, 180 से 270 की रेंज में आए, तो उस सिचुएशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एटसेट्रा की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट दो वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पे और याद कर लेनी चाहिए जो कि आप लोगों ने 10th क्लास तक नहीं पढ़ी हुई, साइन 37 एंड here sin 53. Sin 37 is 3/5 means 0.6 and sin 53 is 4/5 means 0.8. यहाँ पे ध्यान रखिए रिदम बड़ा अच्छा बन रहा है। sin 30.5, sin 37.6, sin 45.7, sin 53.8। तो इस सेंस से सिमेट्री में ये वैल्यूज को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ रखा है 0 से 90 डिग्री तक। सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक मूविंग लाइन लूंगा। लेट अस सपोज अ मूविंग लाइन OP which is initially along the positive x-axis. Now this line revolves certain angle theta. ये लाइन घूमते हुए it subtends angle theta and this theta lies in first quadrant. Fine. अब अगर मुझे इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग या इस एंगल के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है तो उनकी वैल्यूज क्या आएंगी। इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये मूविंग लाइन है, लेंथ ऑफ मूविंग लाइन OP इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर मैं P पॉइंट से जो फाइनल P पॉइंट है आफ्टर सबटेंडिंग एंगल थीटा, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये दो लाइंस आ जाएंगी। इसका नाम लेबल चेंज कर देते हैं से OA रिप्रेजेंट बेस एंड AP रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर। अब ध्यान से नोटिस करो कि जो AP की वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है AP जो कि पॉजिटिव है। OA इज अगेन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों ही पॉजिटिव हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, which means that all trigonometric ratios are positive in first quadrant. All trigonometric ratios are positive in first quadrant means sin theta, cos theta, tan, cot, secant, cosecant.
सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, मींस अगर हमारी लाइन ओपी घूम के सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाती है, मींस इस केस में जो एंगल थीटा है वो 90 और 180 के बीच में है। अब अगर मैं P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि जो BP है वो कितना हो गया, पॉजिटिव। BP इज पॉजिटिव, बट OB रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, बेस क्या हो गया है, नेगेटिव। OP जो कि हमने पहले लिखा था मूविंग लाइन की लेंथ है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में BP पॉजिटिव, OB नेगेटिव, BP रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, OB represent base and this represent OP represent hypotenuse। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इन साइंस को ध्यान में रखें, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा विल बी पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट थीटा विल आल्सो बी पॉजिटिव। बट अगर बाकी की चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, जैसे अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस इस केस में नेगेटिव है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। इन द सिमिलर वे अगर मैं tan थीटा को स्टडी करूंगा तो tan थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है बट बेस नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे पास इस सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा विल बी नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी नेगेटिव होगा। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास sin थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ओपी लाइन घूम के कुछ यहां पहुंच जाएगी, ठीक है, तो ये एंगल जो सबटेंड होगा वो 180 और 270 के बीच में होगा। फिर से मैं P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस बार परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को लेंथ आ रही है, इधर ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास बेस भी नेगेटिव है एंड परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बट हमेशा की तरह जो ओपी है विच रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज ये पॉजिटिव रहेगी। ध्यान रखना ओपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर इन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें तो सिर्फ tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव आएंगे। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस means negative upon negative which will be positive. It means that tan theta and cot theta will be positive and all other trigonometric ratios will be negative in third quadrant. Clear? Similarly, in fourth quadrant अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास ये ओपी लाइन घूम के यहाँ पहुंच जाएगी। घूम के यहाँ पहुंचने का मतलब जो एंगल होगा वो 270 से 360 के बीच में लाई करेगा। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस मेरे पास पॉजिटिव, बट जो वाई एक्सिस मींस जो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है वो नेगेटिव आएगी। इट मींस दैट अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा को कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो ये पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा की तरह पॉजिटिव रहेगा। इट मींस cos थीटा विल बी पॉजिटिव cos थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा विल बी पॉजिटिव
and all other 4 trigonometric ratios in fourth quadrant will be negative. ओके, अभी जो हमने ये सारा पढ़ा उसको एक बार समरी करेंगे। हमने ये पढ़ा कि दो परपेंडिकुलर लाइंस x डैश ओ x एंड y ओ y डैश एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट रही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट थीटा आर पॉजिटिव बट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। In third quadrant, tan theta and its reciprocal means cot theta are positive and all other trigonometric ratios are negative. In fourth quadrant, cos theta and its reciprocal means secant theta are positive and all other trigonometric ratios are negative. अब ये याद रखने के लिए किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है, हम यहाँ पर एक जुगाड़ बना लेंगे। ऑल से यहाँ पे मैं ए अल्फाबेट उठाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एस उठाऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट से टी और फोर्थ क्वाड्रेंट से एस। मैं इसे याद रखूंगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए यहाँ पे स्टैंड करेगा ऑल के लिए, एस स्टैंड करेगा साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट थीटा के लिए, टी विल स्टैंड फॉर tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल मींस cot थीटा एंड सी स्टैंड्स फॉर cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल मींस secant थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट sin theta and cosecant theta are positive, in third quadrant tan theta and cot theta are positive, in fourth quadrant cos theta and cosecant theta are positive. Okay.